दोस्तों, एक एप्लीकेशन बनाने के बाद हमें गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ता है टैक्स, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। वैसे तो सभी टाइप्स के एप्लीकेशंस में अलग अलग टैक्सेस भी हैं। मैं बताता हूँ कैसे। प्ले स्टोर अलग चार्जेस लेती है, ऐप स्टोर अलग चार्जेस लेती है, अगर आपने अपने एप्लीकेशन में उस तरीके से पेमेंट गेटवे रखा है तो। देखो दोस्तों, एप्लीकेशन बनाना सिर्फ उतना ही पार्ट खत्म नहीं होता। आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वहीं पे काम खत्म नहीं हो जाता है। अगर आपका धंधा अच्छा चल रहा है तो आपको पता है कि गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा चल रहा है तो सीए हायर करने पड़ेंगे जो पूरा आपका बैलेंस शीट को मेंटेन कर सके। सेम सिनेरियो एप्लीकेशन में भी होता है, क्योंकि एप्लीकेशन भी एक तरीके से आपका बिजनेस है। तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस कैटेगरी में आप जा रहे हो, किस कैटेगरी का आप ऐप बना रहे हो, कितना टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और क्या सिर्फ गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और कोई दूसरा थर्ड पार्टी ऐसा कुछ नहीं है जिसे हमें चार्ज नहीं देना पड़ेगा। मतलब इसके लिए आपको कम से कम समझ होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हमें किस टाइप के, किस कैटेगरी के ऐप पे कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, क्या गैम्बलिंग एप्लीकेशन पे भी टैक्स लगता है, और क्या इन दोनों के अलावा भी कोई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट पे दोस्तों आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तीनों। आप पूरे वीडियो को एंड तक देखना, तभी समझ पाओगे, क्योंकि हाफ नॉलेज बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तीसरे वाले पॉइंट को कवर करूंगा कि गवर्नमेंट टैक्स को छोड़ के भी क्या हमें और भी अदर प्लेटफॉर्म्स पे चार्ज देना पड़ता है। तो दोस्तों देखो क्या होता है, जैसे मान के चलो देना तो पड़ता है। यस, गूगल प्ले स्टोर पे जब आप पब्लिश करते हो एप्लीकेशन को, वहां पे देना पड़ता है, ऐप स्टोर पे देना पड़ता है। ठीक है, बाकी जो भी स्टोर्स है, अमेजोन स्टोर वगैरह, वो यहाँ पे देना पड़ता है। लेकिन मैं उस चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं जो आपका स्टार्टिंग में लगता है। जैसे मान के चलो प्ले स्टोर पे पब्लिश करना है तो $25 का आपको कंसोल अकाउंट खरीदना पड़ता है, तो वो आपको प्ले स्टोर पे पब्लिश करने के लिए प्ले कंसोल का अकाउंट होता है। मैं उस चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप ऐप स्टोर पे जाओगे तो आपको $100 पर ईयर देने पड़ेंगे, पर वो पब्लिश करने के लिए देना पड़ता है। मैं उस चार्ज की बात नहीं कर रहा, मैं तो उस चार्ज की बात कर रहा हूं अगर आपने अपने एप्लीकेशन में पेमेंट गेटवे रखा हुआ है। जैसे काइन मास्टर का एग्जांपल लेते हैं, तो काइन मास्टर में पेमेंट गेटवे लगा हुआ है, और काइन मास्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे जब काइन मास्टर का अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना हो तो वो डायरेक्टली हमें रीडायरेक्ट कर देता है गूगल प्ले स्टोर पे। मतलब जो हमारा वहां पे अकाउंट सेव रहता है वहीं से पे कर देते हैं, एंड हम उसके प्रीमियम फीचर्स को यूज कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आप डायरेक्टली पेमेंट गेटवे भी लगा सकते हो, फिर गूगल आपसे 30% चार्ज नहीं करेगा। गूगल भी 30% चार्ज करता है, यहाँ पे एप्पल भी 30% चार्ज करता है, लेकिन कुछ कुछ एप्लीकेशंस में 15% भी ये चार्ज करते हैं। लेकिन ये 30% से भी अगर आपको बचना है तो आप अपने एप्लीकेशन में पेमेंट गेटवे लगा लो। पेमेंट गेटवे 2% चार्ज करेगा, और आपका एप्लीकेशन में और कहीं चार्ज देने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेमेंट गेटवे आपका वो वहाँ यूज हो रहा है। लेकिन गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर लोग जो इतने बड़े एप्लीकेशन हैं ये क्यों इनसे कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि इसके 2 रीजन है। सबसे पहले बड़ा तो ट्रस्ट होता है, क्योंकि बाकी सब एप्लीकेशन पे जो पेमेंट गेटवे लगे रहते हैं, समटाइम हमने पेमेंट कर दिया, हमारा पेमेंट कट गया, हमें सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन गूगल प्ले स्टोर, गूगल का जो अपना प्ले स्टोर है, वहां से जब आप पे करते हो एप्लीकेशन को, तो वहां पे एक तो हमें सिक्योरिटी लगती है, दूसरा चीज जो एप्लीकेशन का ओनर होता है उसको ये फायदा होता है कि ऑटो रिन्यूअल सिस्टम रहता है उसमें। जैसे मान के चलो कि यूजर भूल गया अपना रिन्यू करना, या फिर वो सब्सक्रिप्शन नहीं भी चाहता, फिर भी उसने ऐसे रखा हुआ है ऐप को, बट आपको मंथली मिल रहा है पैसा, तो ये फायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये प्ले स्टोर इसीलिए 30% चार्ज करते हैं, प्लेटफॉर्म चार्ज, और ऐप स्टोर भी इसीलिए चार्ज करता है। बट 30% किसी किसी एप्लीकेशन में, ज्यादातर लोग 15% चार्ज करते हैं। अब ये 30% की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस में अभी 30% नहीं किया गया है, 15% तक ही चार्ज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट जो है वो कितना टैक्स लेती है आपसे। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। पहले तो मैं गैम्बलिंग वाली बात कर लूँ, उसके बाद हम लोग जो नॉर्मल एप्लीकेशंस रहते हैं, गेमिंग एप्लीकेशंस रहते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। पहले मैं गैम्बलिंग की बात करता हूँ। तो दोस्तों गैम्बलिंग, आपको मैं बताऊँ, गैम्बलिंग इंडिया में बैन है, एप्लीकेशंस पे भी बैन है, वेबसाइट पे भी बैन है। हाँ, गैम्बलिंग को रन करने के लिए जो स्पेशल लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस अगर आप अप्लाई करते हो तो वहां पे ही आपको डिटेल में टैक्स बता देंगे। अराउंड 30% तक रहता है वो टैक्स, लेकिन वो ऑफलाइन के लिए रहता है। ऑनलाइन गैम्बलिंग आज भी बैन है इंडिया में। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि फ्यूचर में इसे अनबैन किया जाए, पर अभी तो बैन है। ठीक है, अब समझते हैं दोस्तों, जो ये ड्रीम 11 फैंटेसी ऐप है या फिर रमी एप्लीकेशंस है, इस टाइप के एप्लीकेशंस को कितना पे करना पड़ता है जीएसटी के तौर पे, गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तो जो लीगल किया गया है इंडिया में, जैसे ड्रीम 11 हो गया, फैंटेसी हो गया, अपना रमी एप्लीकेशन हो गया, इन लोगों को अभी 18% तक जीएसटी पे करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द 28%
% तक इनको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग जाके गूगल पे भी देख सकते हो, ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन पे भी ये रूल लागू है। और देखो ये जो डिटेल्स रहती है नेट पे, ये उतना ही हमें पता रहता है जितना वहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये ज़्यादा पे करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, तो पर लेकिन अभी भी जो भी ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशंस है ये तो 28% देंगे ही, फैंटेसी एप्लीकेशंस, लेकिन आने वाले जो भी अपकमिंग गेम्स रहने वाले हैं, कैसा भी गेम हो, उनको 28% देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। फिलहाल वो 18% दे रहे हैं, बट फ्यूचर में उनको 28% देना होगा। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं नॉर्मल एप्लीकेशन जो आप लोग बनाते हो, जैसे ग्रोसरी, ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो गया, एजुकेशन ऐप हो गया, एंटरटेनमेंट ऐप हो गया, इन सबको कितना पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो दोस्तों देखो, गवर्नमेंट को हम कहीं ना कहीं से टैक्स पे कर ही रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बिजनेस नहीं है, तो आप ये मत सोचो कि आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो। आप पेस्ट खरीद रहे हो, नमक खरीद रहे हो, चावल खरीद रहे हो, दाल खरीद रहे हो, कुछ भी खरीदो आप किसी भी बिजनेस ओनर से, आप टैक्स पेयर हो, आप टैक्स पे कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा लगता है ना यार मेरा तो फॉर्म ही नहीं है, मैं कहाँ गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हूँ। तो हम सभी टैक्स पे करते हैं, बट वो थोड़ा क्रॉस थ्रू होके जाता है ऐसे। ठीक है, तो एप्लीकेशन में जो नॉर्मल कैटेगरी के एप्लीकेशंस रहते हैं, इसमें भी आप टैक्स पे कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? जैसे आपने बैंक अकाउंट ओपन किया, आपका एप्लीकेशन बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपको सीए रखने पड़ेंगे, वहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर आपका 20 लाख से अबाउट ट्रांजेक्शन जाता है, तो जीएसटी तो आपको पता है वहाँ पे लागू हो जाता है, फिर जीएसटी आपको लेना पड़ेगा, वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। 20 लाख के अंदर अगर आपका ट्रांजेक्शन है, तो भी आपके खर्चे एक्सपेंसेस रहते हैं। सीए वगैरह अगर आपने रखे हैं, लॉयर रखे हैं, लीगल टीम रखी है, तो खर्चा होता है आपका। ठीक है, अगर आपने सर्विस टीम भी अपनी रखी है, तो खर्चा होता ही है आपको। वैसे हाँ, नॉर्मल जो टैक्स पे वो जो टैक्स का ये रहता है परसेंटेज, वो 18% रहता है, वो उतना आपको पे करना पड़ेगा, बट वो ट्रांजेक्शन के ऊपर रहता है, मतलब सिर्फ ऐप के ऊपर नहीं रहता है। बट गेमिंग ऐप में अब आने वाले टाइम पे गेमिंग ऐप पे डायरेक्टली, जैसे गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर ने रखा है ना 15 to 30%, वैसा यहाँ पे होने वाला है। गवर्नमेंट कर देगा 80 to 28%। एक्चुअल में 28% होने वाला है फ्यूचर में, अभी 18% ऑनलाइन गेमिंग ऐप पे कर रही है गवर्नमेंट को। और नॉर्मल कैटेगरी के जो एप्लीकेशन है, आप ये मान के चलो आपको भी 18% पे करना है, अगर आपका ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है तो। अगर आपका ट्रांजेक्शन हो नहीं रहे हैं ज़्यादा, बस नॉर्मल चल रहा है, तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप समझ गए हो कि कितना पे करना चाहिए गवर्नमेंट को जीएसटी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।